डियर ऑल स्टूडेंट, नमस्ते, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि मैंने आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल इन ए ट्रायंगल के 12 टाइप्स पूरे बता दिए। आज हम बताते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स in a square or a rectangle। यानी किसी वर्ग या आयत में त्रिभुजों की संख्या, किसी वर्ग या आयत में त्रिभुजों की संख्या। अब हमें ये निकालना होगा। सबसे पहले हम एक टाइप 1 लेते हैं। हमेशा की तरह जैसे हम टाइप 1 ले रहे थे, हमने टाइप 1 ले लिया, टाइप 1 ले लिया, टाइप 1 ले लिया। टाइप 1 में हमने सबसे पहले एक स्क्वायर बनाया इस तरीके से, ये स्क्वायर बना लिया। दूसरा इसके साथ एक और स्क्वायर बनाया और हमने इसमें एक डायगोनल डाल दिया। समझ में आ रहा ना? हमने स्क्वायर डाल दिया, डायगोनल डाल दिया, फिर हमने एक और स्क्वायर बनाया। नाउ I have put two diagonals from the vertex in this square। एक और हमने स्क्वायर बनाया और इसमें हमने दोनों तरफ डायगोनल डाले और बीच में एक बाइसेक्टर डाल दिया। हमने डायगोनल भी डाल दिया और एक बाइसेक्टर भी डाल दिया। क्या डाल दिया? बाइसेक्टर डाल दिया। इसी तरीके से हमारे 4 हो गए ये। अब हमें एक और बनाना है 5। इसमें हमने 2 डायगोनल वर्टेक्स टू वर्टेक्स और 2 बाइसेक्टर, एक बाइसेक्टर ये और एक बाइसेक्टर ये। हमने इस तरीके से बना लिया। हमने इस फिगर को नाम फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे दिया नाम, इसको थर्ड नाम दे दिया, इसको नाम फोर्थ दे दिया और हमने इसको नाम फिफ्थ दे दिया। मैंने बना दिए। एक फिगर अगर मैं नहीं भी लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि ये तो स्क्वायर है ही है। तो मैंने केवल दिखाने के लिए आपसे स्क्वायर लिया है। लेकिन क्या है कि हमें जो हमारा फॉर्मूला है, हमें उसे लगाने के लिए देखना पड़ता है कि हमारा फॉर्मूला हर फिगर को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऐसे सवालों में अगर हमें ट्रायंगल निकालने हैं तो इसमें पता है कि इसमें कोई ट्रायंगल नहीं है, नो ट्रायंगल। इसमें पता है कि इसमें एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है और एक ही ट्रायंगल है, तो इसमें 2 ट्रायंगल हैं। इसमें हमें पता है कि इसमें 1 2 3 4, ये तो हमारे सिंगल कंपोनेंट के ट्रायंगल हैं। लेकिन डबल कंपोनेंट के ट्रायंगल भी इसमें बनेंगे। 1 2 को मिलाकर के एक ये बनेगा, इन 2 को मिलाकर के एक ये बनेगा, इन 2 को मिलाकर के एक ये बनेगा, इन 2 को मिलाकर के एक ये बनेगा। इस तरीके से 4 ट्रायंगल हमें नजर और आ रहे हैं। तो इस तरीके से अभी यहां तक केवल ये 2 डायगोनल पड़े हैं और यहां पर ट्रायंगल की संख्या 8 हो जाती है। अगर हमने एक बाइसेक्टर लाइन डाल दी और वहां पर अगर हम देखें तो ट्रायंगल काउंट करना बहुत
इतना हार्ड हो जाता है कि हम काउंट नहीं कर पाते, और ये भी इतना टफ हो जाता है कि हम इसे काउंट नहीं कर पाते। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक ट्रिक का यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, एक ट्रिक का यूज़ करते हैं। और ट्रिक नंबर 1 जो सभी लोग बताते हैं, मैं आपको ऑरली बता देता हूं। सब लोग कहते हैं कि जितने इसमें बॉक्स हैं इंटू 2 कर दो तो उनकी, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 दुनिया 8 तो आ गए। लेकिन ये क्या है, ये ट्रिक मेरे फर्स्ट और सेकंड को सेटिस्फाई नहीं करती है, इसीलिए इस ट्रिक को भूल जाइए। इसीलिए ट्रिक ही याद रखिए, ट्रिक 1 से नहीं, हम केवल ट्रिक याद रखेंगे। और ट्रिक हमारी ये है कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स all triangles is equal to number of blocks into number of diagonals। ट्रिक हमारी ये होती है, नंबर ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स इंटू नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब इसमें ट्रिक में अगर हम देखते हैं, इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं, तो फर्स्ट वाले काम अगर देखते हैं तो फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स 1 है और डायगोनल 0 है, इसलिए इसमें कितना आ जाएगा, 0 ट्रायंगल हो जाएंगे। नंबर 2 में अगर हम देखें तो नंबर 2 में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, इसमें 2 ब्लॉक्स हैं। कितने ब्लॉक्स हैं, 1 और 2, तो हम 2 इंटू और डायगोनल कितना है, 1, इसलिए इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तब हम कह सकते हैं इसका आंसर इज इक्वल टू 0, इसका आंसर इज इक्वल टू 2। अब हम चलते हैं थर्ड में, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स। 1 2 3 4 ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं, और डायगोनल कितने हैं, इसको हम डायगोनल कहते हैं। इस रेखा को, ये जो रेखा होती है क्या कहलाती है, डायगोनल, इसको हम डायगोनल कहते हैं। और इस तरीके से जो इसमें खाने बने होते हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, इसको हम ब्लॉक्स कहते हैं। तो हमारे फॉर्मूले के अनुसार नंबर ऑफ ब्लॉक्स 4 आ गए इंटू नंबर ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स कितने हैं, एक इधर से डायगोनल है और एक इधर से है डायगोनल, तो 2 डायगोनल है, इंटू 2 कर दिया, इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, 8। अब फोर्थ नंबर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, यहां पर हम ब्लॉक्स गिन लेंगे, कितने ब्लॉक्स हैं हमारे पास में, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, कितने हो गए, 6 ब्लॉक्स हो गए। 6 ब्लॉक्स हो गए, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स इंटू नंबर ऑफ डायगोनल्स, एक ये और एक ये, 2 डायगोनल्स हैं। ये मेरा डायगोनल नहीं है, इसको हम बाइसेक्ट कहते हैं, जो इसको डिवाइड करता है, विभाजित करता है, एक बांटने वाली रेखा है जो इसमें पड़ी हुई है, ठीक है ना। तब हमारे कितने डायगोनल हैं, 2 इंटू 2, तो इसका आंसर बराबर कितना आ गया, 12। इसी तरीके से फिफ्थ, सबसे पहले हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स इंटू नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स। इसमें भी 2 ही डायगोनल है, एक ये पड़ा हुआ है और एक ये पड़ा हुआ है। एक डायगोनल तो ऐसे करके पड़ा ही है और एक डायगोनल ऐसे है। हिंदी में हम इसको विकर्ण बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं,
विकर्ण, डायगोनल्स का मतलब है विकर्ण, डायगोनल्स को हम क्या बोलते हैं? विकर्ण। इसको हम विकर्ण बोलते हैं, बच्चे समझ सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। बात बाकी सबकी हिंदी आप पर आती है। तो हमारे पास कितने विकर्ण हैं इसमें? एक ये, एक ये। तब हम इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दें इज इक्वल टू 16। इस तरीके से हमारे सारे आंसर आ जाते हैं। इसमें देखता हूं थर्ड वाले का आंसर कितना है? 8, आंसर इज इक्वल टू 8। फोर्थ वाले का आंसर इज इक्वल टू 12 और फिफ्थ वाले का आंसर इज इक्वल टू 16। आप देख रहे हैं, इसलिए हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स इंटू नंबर ऑफ डायगोनल्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्लॉक्स इंटू डायगोनल, ब्लॉक्स इंटू डायगोनल्स, क्या कर दें हम? ब्लॉक्स इंटू डायगोनल्स। इसमें इतना याद रखेंगे। अब चूंकि रोजाना की तरह वही बात, तुम्हें ये सारी चीजें लिखनी नहीं है, तुम्हारे माइंड में रखना है नंबर ऑफ ब्लॉक्स इंटू नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब हमें यहीं पे ही करना है। इसमें देखते हैं 1 नंबर ब्लॉक्स का है और 0 नंबर किसके हैं? डायगोनल्स के। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। इसमें 2 ब्लॉक्स हैं और डायगोनल 1 है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। इसमें 4 ब्लॉक्स हैं इंटू डायगोनल्स 2 हैं, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8। इसमें 6 ब्लॉक्स हैं, कितने हैं? 6 ब्लॉक्स हैं, 6 इंटू 2 डायगोनल्स हैं, इसका आंसर कितना आया? 12। इसमें 8 ब्लॉक्स हैं, 8 इंटू 2 डायगोनल्स हैं, 2 इज इक्वल टू 16। यदि मैं ये देखता हूं कि यदि मैं एक्सप्रेशन नहीं लिखता हूं तो मैं इन पांचों के आंसर मात्र 5 या 6 सेकंड में ज्ञात कर सकता हूं। 5-6 सेकंड में हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। इसमें कोई डायगोनल नहीं, इसलिए 1 इंटू 0। इसमें एक डायगोनल है, इसलिए 2 इंटू 1, क्योंकि 2 बॉक्स हैं। इसमें 2 डायगोनल हैं, 4 बॉक्स हैं, इसलिए 4 इंटू 2। इसमें 6 बॉक्स हैं और 2 डायगोनल हैं, इसीलिए 6 दूनी 12। इसमें 8 ब्लॉक्स हैं और 2 डायगोनल, इसलिए 8 इंटू 16, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। अब मैंने आपको वहां पर 5 फिगर बना के दिखा दिए थे, जिसमें कि अभी और भी इसमें फिगर बन सकते हैं। फिगर 6, फिगर 7, फिगर 8। जैसे कि एक डायगोनल और एक बाइसेक्टर, ठीक है ना? डायगोनल एक ही है लेकिन बाइसेक्टर 2 हैं। बाइसेक्टर कितने हैं? 2 हैं। आप ये स्क्वायर ही मान के चलें, क्योंकि मैं इतना परफेक्ट इस पर ड्रॉ नहीं कर सकता। ये मेरे स्क्वायर ही हैं, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, सभी स्क्वायर है, ये पूरा स्क्वायर है मेरा। अभी पूरे को स्क्वायर माने, जब आयत वाली कोई चीज होगी तो मैं बता दूंगा आपको। ये वर्ग है मेरा भी, ठीक है ना? क्योंकि मेरे पास प्रॉपर नहीं बनना है। साथ ही साथ अब मेरे पास एक ये केवल यहीं तक समझिए, बस 2 ही फिगर मान लीजिए। तीसरा फिगर तो आपका फिर 4th वाले फिगर में जाके मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें? वही फॉर्मूला हमारा क्या था इसमें? फॉर्मूला हमारा था नंबर ऑफ ब्लॉक्स इंटू नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स। वही फॉर्मूला इनमें यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर 6th का निकालना चाहें तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, आप इसमें फिर नंबर ऑफ ब्लॉक्स गिन लेंगे, 1 2 3 4। तो 4 यहां आ गए, डायगोनल 1 है इसलिए इसमें 4 ट्रायंगल होंगे, ठीक है ना? 7th में भी इसी प्रकार, इसमें भी वही चीज, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है हमें। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, फिर काउंट करें 1 2 3 4 5 और ये 6।
तब इक्वल टू 6 इंटू डायगोनल फिर एक ही है, केवल मैंने बताया एक है, तब बराबर कितने हो गए 6। यानी कि यहां पर भी वही चीज, हम अगर हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं और डायगोनल 1 है तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। यहां पर हमारे पास 6 ब्लॉक्स हैं तो 6 इंटू 1 डायगोनल है, तो इसलिए 1 एक डायगोनल है। देख रहे हैं आप, एक ही डायगोनल है, दूसरा डायगोनल नहीं डाला हमने, एक ही डायगोनल पे हमने 2 बाइसेक्टर डाल दिए, तो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। इस तरीके से मेरा ये आंसर आ जाता है। इस तरीके से मेरा टाइप फर्स्ट पूरा हो जाता है।